सेल्स इन सीरीज। ध्यान से देखना, हमने यहाँ पे दो सेल्स को कंसीडर किया है। पहला सेल जो ब्लैक कलर से दिखाया है, जब आप किसी सेल को कंसीडर करते हो उसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस को हमेशा बैटरी के निगेटिव टर्मिनल के साथ शो करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ शो नहीं करते। तो यहाँ पे देखो हमने शो करा, ये हमारे पास कोई सेल है, सेल के साथ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने इसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ शो करा। वैसे ये सेकेंड सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ शो करा। हमें इसका इक्विवेलेंट चाहिए। सिंस यहाँ पे दो पैरामीटर्स है, एक तो ईएमएफ है और दूसरा है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो यहाँ दो चीजें इक्विवेलेंट होंगी। एक तो ईएमएफ का इक्विवेलेंट कैलकुलेट करोगे आप, दूसरा आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करोगे। क्यों क्या करा? क्योंकि दो पैरामीटर इसके साथ अटैच्ड है। सपोज हमने ऐसा एज्यूम करा कि इन दोनों सेल्स को हटा के इसके इक्विवेलेंट एक सिंगल सेल लगाया और इसकी ईएमएफ होगी ई इक्विवेलेंट। इन दोनों रेजिस्टर को हटा के एक सिंगल रेजिस्टर लगाया, इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट। अब देखो यहाँ पे सपोज ये करंट की डायरेक्शन है, ब्लू कलर से करंट की डायरेक्शन को मैं शो कर रहा हूं, तो यहां पे करंट सेम होगा बट पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंट होंगे। मैंने बता रखा है जब भी हम डेरिवेशन करते हैं जो चीज डिफरेंट होती है हम उसी को लेते हैं। तो हमने यहां पे लिया कि यहां का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो ड्रॉप बीसी और एबी के इक्वल होगा। हमने लिखा वी ए सी इज इक्वल टू वी ए माइनस वीबी प्लस वीबी माइनस वीसी। अब हमें ये वी ए माइनस वीबी निकालना है। अब देखो हमें क्या चाहिए, ए माइनस बी चाहिए। ए माइनस बी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप अपना मूवमेंट करोगे यहां से और उसके कॉरस्पॉन्डिंग किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग आप इसको लिखोगे, ये बनेगा E1 माइनस आई आर वन। अगर आप VB माइनस VC निकाल रहे हो इसके लिए तो आप लिखोगे E2 माइनस आई आर टू। आप देख सकते हो आपने लिखा कैसे है। अब यहाँ पे आप जैसे मूव कर रहे हो तो करंट की डायरेक्शन और आपका मूवमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, इसीलिए यहाँ पे ड्रॉप होगा, ये आई आर टू होगा निगेटिव साइन के साथ में, ये प्लस E2 होगा, यहाँ पे ये माइनस आई आर वन होगा और ये प्लस E1 होगा। अब हमने क्या करा, AC के लिए सेम चीज लिखा है, इसके लिए अगर आप मूवमेंट दिखाओगे तो E इक्विवेलेंट माइनस R इक्विवेलेंट होगा क्योंकि आप ऐसे मूव कर रहे हो। यहां पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने इक्वेशन लिखा, जो इक्वेशन ऐसी लिखी गई। अब हमने दोनों को कंपेयर करा, कंपेयर करने पे E इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके इक्वल है, E1 प्लस E2 के, और R इक्विवेलेंट किसके इक्वल है, R1 प्लस R2 के। तो यहाँ पे E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, E1 प्लस E2, आर इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2। कंक्लूजन ये है कि जब भी आप सीरीज में लगाते हो तो इक्विवेलेंट ईएमएफ डायरेक्ट ऐड होते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस डायरेक्ट ऐड होते हैं, बट एक कंडीशन होती है सीरीज में होने के लिए। आप यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, सीरीज में सेल्स तभी हो सकते हैं जब ये ऑर्डर फॉलो करे, ऑल्टरनेट ऑर्डर होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस माइनस। जब ये ऑर्डर ऑल्टरनेट चलेगा तभी वो सीरीज में होगा, तभी आप उसको ऐड कर पाओगे। बट आप इस स्पेशल केस को ध्यान से देखना, यहाँ पे ऑर्डर है प्लस माइनस माइनस प्लस, तो इसका ईएमएफ पॉजिटिव होगा, इसका ईएमएफ निगेटिव होगा क्योंकि ये ऑल्टरनेट नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप ई इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हो देन ई इक्विवेलेंट विल बी E1 माइनस E2। नोट डाउन करो आप इसको। कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट फ्रॉम अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। देखो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशंस में हमने n सेल्स लगाया है, हमें ये जानना है मैक्सिमम करंट कितना होगा। अब मैक्सिमम करंट निकालने के लिए क्या करते हैं, हमने n सेल लगाया और इस सेल को एक्टिव करने के लिए एक रजिस्टर लगाते हैं, आउटर रजिस्टर R। इस सेल से हमने करंट सप्लाई कर दिया इसमें। अब हमें पता है कि n सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन में ये अटैच्ड है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, n इंटू ई। हम डायरेक्ट ऐड करते हैं, सबके ईएमएफ इक्वल हैं तो हम इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने इक्विवेलेंट सेल बना लिया, यहां से करंट फ्लो कर रहा है। साथ में हमें ये भी चीज पता है कि इन सारे
सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो आर है। अगर इन सबका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है तो इसके साथ नेगेटिव टर्मिनल के साथ में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, और सिंस ये एन रजिस्टर प्रेजेंट था तो एन आर इसका रेजिस्टेंस होगा। अब यहाँ पे देखो, अगर हमने करंट कैलकुलेट करा तो करंट की वैल्यू क्या होगी, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ कितना है, एन ई, और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, एन आर एंड आर, दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, एन आर प्लस आर, तो हमने लिखा आर प्लस एन आर। यहां से करंट की वैल्यू ये कैलकुलेट होके आ रही है। जनरली इस फॉर्मूले की नीड सीबीएसई में नहीं आती, इसके स्पेशल केस की नीड आती है। इसके स्पेशल केस को देखना, यहाँ पे दो कंडीशन पॉसिबल है। यहाँ पे ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, दो पॉसिबिलिटी है। मे बी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच मच ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस। ऐसे केसेस में आर के रेस्पेक्ट में आप इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट। तो आप देखो, अगर इसको आप नेग्लेक्ट करते हो तो वैल्यू क्या बनेगी, एन ई बाई आर, एन ई बाई आर। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, एन जो है नंबर ऑफ सेल्स था, ई अपॉन आर, ई अपॉन आर का मीनिंग क्या हुआ, ईएमएफ मींस वोल्टेज अपॉन रेजिस्टर। ये क्या है, एन टाइम्स द करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन सेल। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि जब आउटर रेजिस्टेंस मच मच ग्रेटर देन एनआर होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, उस टाइम करंट की वैल्यू एन टाइम्स सिंगल करंट ड्रॉन फ्रॉम वन सेल होगा। ठीक है, अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में हमने क्या करा, इंटरनल रेजिस्टेंस को मच मच ग्रेटर देन आउटर रेजिस्टेंस करा। वैल्यू पुट करेंगे, सिंस एनआर बहुत बड़ा है तो आर के सामने इसको इग्नोर करा, तो इसकी वैल्यू आ रही है एन ई बाई एन आर, एन से एन कैंसिल हुआ, ई बाई आर। ई बाई आर का मीनिंग क्या हुआ, करंट ड्रॉन बाई वन सेल। तो ये रिजल्ट क्या प्रोवाइड कर रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर बड़ा हो गया, आप कितने भी सेल्स लगा लो, रिजल्ट जो करंट का मिलेगा वो इक्विवेलेंट होगा सिंगल सेल जो प्रोड्यूस करता है उसके इक्विवेलेंट होगा। तो आई इक्वल्स टू ई बाई आर, इसको आप नोट डाउन करो। सेल्स इन पैरेलल, यहाँ पे हमने दो सेल्स लिए हैं। आप जब भी सेल्स लोगे इंटरनल रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा, तो हमने इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को इसके नेगेटिव साइड में कनेक्ट कर रखा है। हमें ऐसे सेल्स कंसीडर करने हैं जिनका ईएमएफ E1 E2 हो, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 हो। अब हमें इसका इक्विवेलेंट चाहिए। इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या हुआ, इन दोनों को रिमूव करो और एक सिंगल लगाओ सेल जो इसके इक्विवेलेंट ईएमएफ प्रोवाइड करे। इन दोनों रेजिस्टेंस को रिमूव करो और एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाओ जो इनके इक्विवेलेंट प्रोवाइड करे रेजिस्टेंस। तो मैंने यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ कर लिया। अब इसकी जो डेरिवेशन है वो क्लासरूम में होगी, जो फाइनल रिजल्ट है वो ध्यान से देखो। सिंस हमने दो सेल्स कंसीडर किए हैं तो फाइनल रिजल्ट ये मिलता है, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। सिमिलरली अगर हमारे पास थर्ड सेल होता देन हम यहाँ पे लिखते E3 अपॉन R3 एंड सो ऑन। यहाँ पे 1 बाई R इक्विवेलेंट का रिलेशन कैलकुलेट करेंगे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 बाई R2। आपको ये दोनों रिलेशन से याद रखने हैं कि पैरेलल के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करो। कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट फ्रॉम ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। यहाँ पे देखो, हमें ये जानना है कि अगर हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा रखा है मैक्सिमम करंट कितनी होगी। हमने क्या करा, यहाँ पे एम सेल्स कंसीडर किए, सबका ईएमएफ ई के इक्वल है, सबके इंटरनल रेजिस्टेंस आर के इक्वल है। अब इसको हमने कनेक्ट कर रखा है आउटर रेजिस्टेंस आर के साथ में, इन सबको रिमूव करके एक सिंगल रजिस्टर लगाया ई,
और सिंगल रजिस्टर लगाया, सिंगल सेल लगाया। ठीक है, यहाँ पे हम रजिस्टर का इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे तो रजिस्टर का इक्विवेलेंट आएगा, सिंस दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r टिल m टर्म्स। हमने इसको कैलकुलेट करा, वैल्यू मिली r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू r/m। तो इसका हमें रेजिस्टेंस पता लग गया इतना। अब हमें करंट कैलकुलेट करना है। करंट का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। आप देख सकते हो टोटल ईएमएफ ई है और टोटल रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट ले लो आप, R प्लस R/m। आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है और आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है। स्पेशल केसेस में हम इसका यूज करेंगे और डायरेक्टली आप इसको भी याद रखोगे। इसको नोट डाउन करो आप लोग। स्पेशल केसेस, यहाँ पे दो केसेस होंगी। फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, हमने मान लिया इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो मच ग्रेटर देन आर है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसको आप क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट। आपने फॉर्मूले में पुट करा, आर को नेग्लेक्ट किया और फॉर्मूला बन के आया आई इज इक्वल टू एम इंटू ई बाई आर। आप देख सकते हो ई बाई आर का मीनिंग क्या है, करंट ड्यू टू सिंगल सेल, और उसको आप एम से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि इस केस में जो रिजल्ट है वो एन टाइम्स द करंट ड्यू टू सिंगल सेल के इक्वल है। सेकेंड बात करते हैं इसकी, व्हेन आउटर रेजिस्टेंस इज मच ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस। इस केस में इसके रेस्पेक्ट में इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। आपने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, आपके पास है आई इक्वल टू ई बाई आर, और ई बाई आर मीनिंग क्या हो गया, करंट गिवन बाई सिंगल सेल। इसको आप नोट डाउन कर लो।